today we discuss about the data warehousing. Data warehouse. Data warehouse is the place where the data is stored for analyzing. Data warehouse. तो इसमें सबसे पहले हम डेटा को अलग करेंगे और वेयरहाउस. वेयरहाउस ऐसी जगह होती, एक प्लेस होता है जहाँ की हम अपने डेटा को रखते हैं. एक स्टोरेज प्लेस होता है वेयरहाउस, राइट. ऐसे हम जैसे नॉर्मली जैसे इन्वेंट्री हम अगर कहीं स्टोर करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी इन्वेंट्री स्टोर की जाती है तो उसको वेयरहाउस कहते हैं. वैसा ही डेटा के वेयरहाउसेस होते हैं, सो उसको कहते हैं डेटा वेयरहाउस. सो डेटा वेयरहाउस का हम क्यों बनाते हैं? जिससे कि हम फर्दर कभी हमें रिक्वायरमेंट आए तो हम अपने बिजनेस के लिए उसको डेटा को एनालाइज कर सकें कि हमारे जैसे लास्ट ईयर की सेल्स क्या थी एंड अभी क्या सेल्स चल रही है एंड इन फ्यूचर क्या ट्रेंड हो सकते हैं. तो ये सब चीज़ें हम डेटा वेयरहाउस से ही अपनी एनालाइज करते हैं. और डेटा वेयरहाउस helps us to integrate data and store them historically so that we can analyze different aspects of business including performance analysis, trend and prediction etc. एक डेटा वेयर हाउस होता है वो हमें हेल्प करता है डेटा को इंटीग्रेट करने में. देखिए इसमें जैसे हम कहीं से भी रॉ डेटा लेंगे, जैसे मान लीजिए कहीं एक्सेल फाइल से आ रहा है, कहीं CSV फाइल से आ रहा है, तो हम इसको एक्सट्रैक्ट करके एक मतलब कॉमन प्लेस में रखेंगे. जिस इंटीग्रेट तो एक कॉमन प्लेस में रखेंगे, उससे हम कहेंगे हम डेटा को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जिसे हम एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं. ठीक है. एंड स्टोर दैम हिस्टोरिकली, और हम डेटा को हिस्टोरिकली भी सेव करेंगे. जैसे मान लीजिए आज कोई मान लीजिए किसी बंदे का कोई अकाउंट है, उसमें आज अमाउंट मान लीजिए 10 लाख है, कल 11 लाख हो जाएगी. मान लीजिए परसों उसने कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया तो 5 लाख हो गई. तो इस तरीके से हम उसका डेटा हिस्टोरिकली भी सेव करते रहेंगे सो दैट वी कैन एनालाइज डिफरेंट, जिससे कि हम एनालाइज कर सकें बिज़नेस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, और परफॉर्मेंस हम उससे एनालाइज कर सकते हैं और ट्रेंड एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा क्या ट्रेंड चल रहा था, और हम फ्यूचर के लिए उसमें प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, राइट. 4 फीचर्स ऑफ डेटा वेयरहाउस. नंबर 1 इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, नॉन वोलेटाइल एंड टाइम वेरिएंट. नाउ we will discuss about the features of data warehouse. So number 1 feature is subject oriented. Data is stored by subject not by application. जो डेटा वेयर हाउसेस होते हैं उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो सब्जेक्ट्स वाइज होता है. जैसे सेल्स का डेटा यहाँ पे होगा, यहाँ पे कस्टमर का डेटा होगा, यहाँ पे कंपनी के एम्प्लॉयज़ का डेटा होगा एक्सेट्रा. तो इनको हम सब्जेक्ट्स कहते हैं, और हर मतलब इसमें सब्जेक्ट वाइज जो हमारा डेटा वो सेग्रीगेट होता है. ठीक है. और नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड. डेटा इन डेटा वेयरहाउस कम फ्रॉम द सेवरल सिस्टम. देखिए डेटा वेयरहाउस में जो डेटा है वो एक ही सोर्स से नहीं आता, वो डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेज से आता है. फिर हमें उन्हें एक जगह लाके इंटीग्रेट करना होता है. ठीक है. तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड. नंबर 3 इज़ टाइम वेरिएंट. जो डेटा होता है वो हमारा टाइम वेरिएंट होता है. टाइम वेरिएंट मीन्स time variant. Data warehouse contains historical data, not just current value. Every data structure in the data warehouse contains the time element. जो data warehouse है उसमें जो है हमारा historical data सेव होता है. ऐसा नहीं कि हम उसमें केवल करंट की वैल्यू स्टोर करेंगे, हम उसमें पास्ट की वैल्यूज़ भी स्टोर करेंगे. जैसे मान लीजिए कोई कंपनी का डेटा है, उसकी सेल्स का डेटा है, तो जैसे आज उसका कोई प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा है हम वो स्टोर किया, और ऐसे अब ये है कि नेक्स्ट डे जो है मतलब अगले दिन उसकी सेल्स कम हुई या ज़्यादा हुई वो भी हम सेव करेंगे. तो हम उसकी ऐसे हिस्ट्री मेंटेन करते रहेंगे. ये नहीं है कि हमने केवल जस्ट हम आज का ही डेटा उसमें पुट करेंगे वेयर हाउस में, उसमें हिस्टोरिकल डेटा को भी पुट करना होता है. ठीक है. तो इसीलिए हर डेटा स्ट्रक्चर में जो है एक टाइम एलिमेंट उसमें ज़रूर ऐड होता है कि ऑब्वियसली मतलब कई बार हमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा 12 o'clock तक कितना हमारा प्रोडक्ट सेल हुआ है, ये हमें एनालिसिस करना है कि मान लीजिए बिफोर लंच कितना होता है, आफ्टर लंच कितना होता है. मतलब एनालिसिस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो वो हमें देखने होते हैं. ठीक है. और नेक्स्ट इज़ नॉन वॉलेटाइल. डेटा इज़ नॉट चेंज्ड, नॉट डिलीटेड फ्रॉम द डेटा वेयर हाउस. डेटा इज़ रियल टाइम. जो भी डेटा वेयर हाउस में डेटा होता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है. देखिए डेटा कभी भी ना हम उसमें चेंज कर सकते हैं, ना हम उसमें डिलीट कर सकते हैं. जो भी होता है उसमें हम अपडेट कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए कल कोई किसी एम्प्लॉय का सिटी था, मान लीजिए पुणे था, आज उसका ट्रांसफ़र मान लीजिए मुंबई हो गया है, तो उसको हम पुणे डिलीट नहीं करेंगे, बट एक उसमें हम ऐड कर देंगे मुंबई. उसमें अपडेशंस होंगे, कभी भी हम चेंज भी नहीं करेंगे उसे और डिलीट भी नहीं करेंगे. फाइन.